प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसे हम Z से डिनोट करते हैं। Z इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B। इस तरह से लिखा जाता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को। जो ये है फर्स्ट पार्ट जिसमें आयोटा नहीं है, ये हमारा रियल पार्ट कहलाता है, और जिसके अंदर आयोटा मौजूद है ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट ये हमारा आयोटा है, और आयोटा की वैल्यू √-1 है। √-1 जो है वो आयोटा है। हमारी वैल्यू इमेजिनरी तब होती है जब अंडर रूट में नेगेटिव आई। तो √-2 इसे हम लिख सकते हैं √-1 इंटू 2, और √-1 इंटू √2, और ये हमारा √-1 ये आयोटा हो गया, और ये रूट, तो ये √2 आयोटा आ गया। अब √-4 इसे लिखा जा सकता है -1 इंटू 4। अब 4 हमारा बाहर निकल गया रूट से, अंडर रूट में -1 रह गया। तो -1 जो है अंडर रूट में, इसे हम आयोटा लिखेंगे तो 2 इंटू आयोटा, ये 2 आयोटा आ गया। आगे तो अंडर रूट में जब भी हमारी वैल्यू जो है वो नेगेटिव आए तो ये हमारी इमेजिनरी वैल्यूज होती है। और इन्हें हम अंडर रूट में -1 को अलग कर सकते हैं आयोटा लिख के, क्योंकि आयोटा की वैल्यू जो है √-1 होती है। तो माइनस को अलग से हम अंडर रूट में जो माइनस है उसे हम अलग से आयोटा लिख देंगे। ये आ गया हमारा। अब अगर मल्टीप्लिकेशन करें दो इमेजिनरी नंबर्स का, जैसे -√-3 √-4, तो -3 इंटू -4, इसे ऐसे लिखा जाएगा, ना कि ऐसे करके आप -+12 करो इसे, ये नहीं होगा। इसे ऐसे लिखेंगे √-1 इंटू √3 √-1 इंटू 4। अब ये हमारा √-1 √-1 दो बार है तो स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, और ये √14
तो ये -1 आएगा, -1 इंटू √12, ये आएगा, ये आ जाएगा हमारा। तो इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि √3 इंटू आयोटा, √4 इंटू आयोटा, √3 √4 √12 हो गया, और ये हमारा आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर हमारा -1, तो -√12, ये आंसर आ गया। आगे √-144 दे रखा है, तो इसे √-144, ये आयोटा हो गया, और ये 12, तो 12 आयोटा जो है वो हमारा आंसर आ गया। √-4 और √-9/4, अब माइनस माइनस आप कैंसिल मत कर देना, माइनस माइनस अगर अंदर मल्टीप्लाई करके रूट के अंदर और माइनस माइनस प्लस, वो आपका गलत हो जाएगा। अब क्या है इसे √-1 √4 √-1 √9 और √4, ये तो सेम वैल्यू कैंसिल होगी। ये √-1 √-1 हो गया, ये √9 हमारा 3 हो गया, और ये वैल्यू आ गई हमारी -3। या फिर आप इसे √-4 को हम लिख सकते हैं, रूट से 2 बाहर निकल गया, 2 आयोटा, और √-9/4 को हम लिख सकते हैं 9 का 3 बार और 4 का 2, √-1 आयोटा। अब इन्हें मल्टीप्लाई करें तो 2 आयोटा इंटू 3/2 आयोटा, 2 कैंसिल हो गया, 3 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर, आयोटा की वैल्यू हमारी √-1 आयोटा स्क्वायर, अंडर रूट इधर भेजेंगे, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा की क्यूब माइनस आयोटा, और आयोटा की 4, अगर 4 टाइम करें तो आयोटा स्क्वायर -1 तो 1 आ गया, आयोटा स्क्वायर हमारा -1, तो -3 आंसर आ गया। आगे ये दे रखा है, अब इसे सोल्व करें तो ये √25 इंटू √-1 प्लस 3 √-1 इंटू √4 प्लस 2 √-1 और √9। अब ये हमारा आयोटा हो गया, और ये 5 आयोटा, और ये 2 हो गया, 2 इंटू 3 6, और ये हमारा आयोटा, ये 2 और ये 3, √9 हमारा 3 होता है, 3 इंटू 2 6, और ये हमारा आयोटा। तो इन सब को ऐड करें तो ये हमारा 17 आयोटा आ गया,
ये आंसर आ गया हमारा 17 आयोटा। आगे कॉम्प्लेक्स नंबर जो है हमारा वो हमेशा a प्लस आयोटा b के रूप में होता है। तो 3 प्लस 2 आयोटा ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसमें ये हमारा रियल पार्ट है और ये आयोटा वाला इमेजिनरी। अब 5 प्लस 0 आयोटा, तो इसमें सिर्फ 5 है, आयोटा का कोफिशिएंट 0 है, तो ये हमारा प्योर रियल पार्ट है। और 0 प्लस 7 आयोटा ये हमारा प्योर इमेजिनरी पार्ट है। प्योर इमेजिनरी नंबर और प्योर रियल नंबर, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो इसी रूप में लिखा जाता है 8 प्लस 3 आयोटा, 9 माइनस 4 आयोटा, 6 प्लस 7 आयोटा। अब यहाँ पे हमारा जो रियल नंबर है वो 8 है और आयोटा का कोफिशिएंट b की जो वैल्यू है वो हमारी 3 है। और इसके अंदर a की वैल्यू हमारी 9 है और b की वैल्यू हमारी -4 है। a की वैल्यू 6 है और b की वैल्यू हमारी 7 है। आयोटा का कोफिशिएंट हमारा b है और ये हमारा a है। और इसे हम एक्स वाई की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं, x प्लस आयोटा y। ये हमारा रियल पार्ट है और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। आगे इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दो नंबर Z1 और Z2 इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये है कि Z1 हमारा a प्लस आयोटा b है और Z2 c प्लस आयोटा d है। तो ये इक्वल होने का मतलब रियल पार्ट के इक्वल है, तो a इक्वल है हमारा c के और इमेजिनरी पार्ट आयोटा b हमारा आयोटा डी के इक्वल है। तो आयोटा आयोटा तो सेम है, वो तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो इसे कंपेयर करते वक्त डायरेक्ट आप b इक्वल टू डी लिखोगे, तो b हमारा इक्वल होना चाहिए किसके, d के। तो कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे तो रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट हमारा इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। ये हो गया। तो a इज इक्वल टू सी और b इज इक्वल टू डी। a1 प्लस आयोटा b1 इक्वल है a2 प्लस आयोटा b2। तो यहाँ हमारी a1 जो है इक्वल होगी a2 के और b1 इक्वल होगा b2 के। अब अगर 5 प्लस 4 आयोटा इक्वल दे रखा है a प्लस आयोटा b,
तो 5 हमारा ए है और 4 हमारा बी है। ये हो गया। तो ये हमारी होगी इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आगे एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जब भी हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना हो तो क्या है कंडीशन? Z1 प्लस Z2, ये हमारा A प्लस आयोटा बी प्लस C प्लस आयोटा डी, ये दे रखे हैं। अब ऐड करते वक्त जो हमारा रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के साथ ऐड होगा, A प्लस सी, और इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होगा। तो A प्लस सी, इसमें से हमारा आयोटा कॉमन आ जाएगा, B प्लस डी, ये आ गया हमारा A प्लस सी आयोटा B प्लस डी। तो ये हमारा एडिशन हो गया दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। आगे ऐड करने हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करेंगे तो रियल पार्ट के साथ ऐड, और इमेजिनरी पार्ट के साथ। इसमें से आयोटा कॉमन लेंगे, ये आ गया हमारा। आगे अब 5 प्लस 2 आयोटा और 7 प्लस 9 आयोटा, अब ये ऐड करने हैं तो रियल पार्ट के साथ ऐड होगा, तो 5 प्लस 7 और ये 2 आयोटा प्लस 9 आयोटा, तो ये 12 और ये 11 आयोटा, ये आंसर आ गया। ये दे रखा है, तो रियल पार्ट के साथ ऐड और इमेजिनरी के साथ। तो ये आ गया हमारा आंसर। आगे वैल्यू दे रखी है, ये ऐड करनी है। तो रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट के साथ ऐड होगा,
1/2, 2/5 और 9/2। इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ 5/3 आयोटा प्लस 1 आयोटा प्लस 1/3 आयोटा। ये हमारा एलसीएम हो गया 10। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 पे, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 पे जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 पे जाएगा। ये 5, ये 4, ये 45 प्लस आयोटा कॉमन लेंगे, ये हमारा एलसीएम आ गया 3, तो ये 5, ये 3 और ये 1। ये आंसर आ गया हमारा। तो इस तरह से कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो ऐड करना है। ऐड करने की जो प्रॉपर्टी है वो मैंने आपको बता दी कि रियल रियल पार्ट में ही ऐड होगा और इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट के साथ ही ऐड होगा। आगे सब्ट्रैक्शन की बात करें तो सब्ट्रैक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर का सेम उसी तरीके से होता है जिस तरह से एडिशन। Z1 माइनस Z2, तो रियल पार्ट के साथ सब्ट्रैक्ट होगा और इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ। A माइनस सी प्लस आयोटा बी माइनस आयोटा डी। A माइनस सी, आयोटा कॉमन लेंगे इसमें से तो ये B माइनस डी। ये आ गया रियल रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ। ऐड भी इसी तरीके से होता है और सब्ट्रैक्ट भी इसी तरीके से। रियल रियल और इमेजिनरी इमेजिनरी। ये आगे अब मल्टीप्लिकेशन के अंदर उससे पहले एग्जांपल देखते हैं सब्ट्रैक्शन के। तो रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के साथ। तो 2 माइनस 5 माइनस 3 और 3 आयोटा माइनस आयोटा, ये हमारा 2 आयोटा।
5/2 और ये -3, दोनों रियल पार्ट एक साथ, और इमेजिनरी पार्ट हमारा 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस हाफ आयोटा। एलसीएम लेंगे तो ये 5 - 6/2 और ये हमारा 2 12 आयोटा प्लस आयोटा -1/2 और ये 13/2 आयोटा। ये आ गया, ये आंसर आ गया हमारा। आगे अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जब कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए Z1 इंटू Z2, A प्लस आयोटा बी इंटू C प्लस आयोटा डी, तो 2 वैल्यू इसमें है और 2 इसमें। मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो 4 वैल्यू आएंगी। A को पहले C से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर A को D से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब आयोटा B को C से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आयोटा B को आयोटा D से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आयोटा 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 स्क्वायर और B इंटू डी। अब आयोटा स्क्वायर हमारा -1 होता है, तो ये हमारा AC माइनस BD, ये रियल पार्ट हो गया। इन दोनों में से आयोटा कॉमन आ जाएगा, ये AD प्लस BC, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करनी है हमें कोई किसी भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की। यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो A1 पहले A2 से, तो A1 A2, फिर A1 B2 से, तो आयोटा A1 B2 प्लस अब आयोटा B1 A2 से, तो आयोटा B1 A2 और आयोटा 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 स्क्वायर B1 B2। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो हमारी -1 है। अब आयोटा स्क्वायर हमारा -1 होता है, तो -B1 B2, इसमें से आयोटा कॉमन लेंगे, तो ये A1 B2 प्लस B1 A2, ये आंसर आ गया हमारा। ये रियल पार्ट है और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। आगे अब ये वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई करनी है, तो पहले 3 दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, फिर हमारा 2 आयोटा जो है वो दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15 -3 आयोटा
2 इंटू 5 10 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर 15 माइनस 2 आयोटा स्क्वायर हमारा -1 है, ये -3 आयोटा और ये +10 आयोटा। 15 + 2 -3 आयोटा +10 आयोटा, ये हमारा 17 आ गया और ये 7 आयोटा। ये आंसर आ गया। अब 6 - 1/2 आयोटा इंटू 5/3 -1/4 आयोटा, ये वैल्यू जो है मल्टीप्लाई करनी है। अब 6 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे दोनों पार्ट से, दोनों वैल्यूज से, फिर -12 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 से मल्टीप्लाई करने पे 3 डिवाइड में कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा 10 आ जाएगा। और ये हमारा 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 3/2 आयोटा, -12 अंदर मल्टीप्लाई करें तो -5/6 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 1/2 और 1/4 1/8 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर वेल जो है हमारा -1 होता है, तो 10 -1/8। अब इन दोनों वैल्यू में से माइनस कॉमन लेंगे और आयोटा कॉमन लेंगे, तो 3/2 + 5/6 ये आ गया। एलसीएम लें तो 80 - 1, 80 - 1 हमारा 79/8 माइनस आयोटा, ये हमारा 6 आ गया, तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 और ये हमारा 5, तो फाइनल जो आंसर है 79/8 माइनस 14/6 आयोटा। इसे आप कैंसिल करोगे तो 7/3 आ गया। ये आंसर आ गया हमारा। आगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करें तो ये जेड है और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर निकालना हो तो इसे हम उल्टा कर देंगे, तो ये z/1 है तो उल्टा क्या हो जाएगा 1/z हो जाएगा। तो z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो हमारा 1/z है। अब 1/a है तो 1/a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारा, इसको उल्टा कर देंगे तो ये हमारा a आ जाएगा। अब इसी तरह से अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो a + आयोटा b है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो इसे उल्टा कर देंगे 1/a + आयोटा b, ये हमारा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। पर यहाँ पे डिवाइड में हमारा आयोटा आया है और आयोटा एक रूट की वैल्यू है, तो इसे क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो ऊपर नीचे a माइनस आयोटा b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा a -
आयोटा बी, और नीचे ए स्क्वायर माइनस आयोटा बी का स्क्वायर, ये आ गया ए माइनस आयोटा बी, ये हमारा ए स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर हमारा -1, तो माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया। अब जैसे 5 + 2 आयोटा है और इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, तो 1/5 + 2 आयोटा, ये हो गया हमारा इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब इसे रेशनलाइज करें तो 5 - 2 आयोटा अपॉन 5 - 2 आयोटा, ये है 5 - 2 आयोटा। अब a + b, a - b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 5 - 2 आयोटा। अब 25 आयोटा स्क्वायर हमारा -1 है और 2 का स्क्वायर 4, तो 5/29 - 2/29, ये आ गया हमारा। आगे 7 - आयोटा, ये दे रखे, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/7 - आयोटा, इसे रैशनलाइज करेंगे तो 7 + आयोटा, 7 + आयोटा, ऊपर 7 + आयोटा आ गया और नीचे हमारा 7 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर जो है वो हमारा -1 होता है, तो 7 + आयोटा, आयोटा स्क्वायर हमारा -1 है, तो 49 + 1 50, 7/50 प्लस आयोटा बाई 50, ये आंसर आ गया। आगे अब क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो हमारा a + आयोटा b की फॉर्म में होता है, और इसके मॉडुलस की बात करें तो मॉडुलस हमारा √ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का जो कोफिशिएंट है आयोटा का उसका स्क्वायर, √a² + b², ये हमारा मॉडुलस होता है। आगे अब जैसे 2 + 3 आयोटा दे रखा है और इसका मॉडुलस फाइंड आउट करना है, तो √ में 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हमारा 4 + 9 √13 आ गया। अब वैल्यू दे दी 5 - 4 आयोटा और इसका मॉडुलस निकालना है, तो √5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो ये हमारा 25 और ये 60,
अंडर रूट 41, ये मॉडुलस आ गया। तो इस तरह से मॉडुलस की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करनी है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में ये वैल्यू दे रखी है। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाले तो वो जो है 1/3 माइनस 4 आयोटा होगा। अब इसे रैशनलाइज करेंगे तो ये हमारा 3 + 4 आयोटा और ये 3 + 4 आयोटा। तो 1 × 3 + 4 आयोटा, ये तो यूं का यूं आ गया। और ये a - b, a + b, a² - b² हो गया। तो आयोटा स्क्वायर हमारा -1, तो 3 + 4 आयोटा। अब 3 का स्क्वायर हमारा 9 है, आयोटा स्क्वायर हमारा -1 और 4 का स्क्वायर 16। तो 9 + 16 हमारा 25। 3/25 + 4/25 ये आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर मैं इसके मॉडुलस की बात करूँ, अगर इसके मॉडुलस की अगर बात करें तो वो अंडर रूट a² + b², यानी 9 + 16 25 होगा। अब अंडर रूट उधर भेजें तो मॉडुलस का जो स्क्वायर है वो हमारा 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, यानी कि किसी भी वैल्यू का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो जो भी साइन हमारा है वो हम चेंज करें, आयोटा के आगे का साइन चेंज करें और नीचे मॉडुलस का स्क्वायर, मॉडुलस के स्क्वायर से डिवाइड करें तो ये डायरेक्टली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। अब क्या है, एक चीज़ और है, वो कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट है, कोई भी नंबर है, अब कॉन्जुगेट जो है हम एक बार से शो करते हैं। अगर नंबर के ऊपर बार लगा दिया जाए तो इसका मतलब वो कॉन्जुगेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये इसका सिंबल है कॉन्जुगेट का। अब कॉन्जुगेट के अंदर जो आयोटा के आगे साइन है वो हमारा चेंज हो जाता है। तो a + आयोटा b है तो कॉन्जुगेट हमारा a - आयोटा b हो गया। अब इसका कॉन्जुगेट करें तो ये c + आयोटा d हो गया। अब इस नंबर का अगर कॉन्जुगेट करें तो ये हमारा 5 + 4 आयोटा आ जाएगा। इसका कॉन्जुगेट 6 - 3 आयोटा, ये हो गया हमारा। तो ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालने के लिए हमें जो भी साइन होगा उसके आयोटा से आगे वो चेंज करना है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब हम निकाल रहे हैं तो जो भी साइन था
वो हमने चेंज किया, तो ये हमारा कॉन्जुगेट, और नीचे हमने उसके मॉडुलस के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारा आ जाएगा डायरेक्टली। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फॉर्मूला हो गया। वैसे आप इस तरीके से करना चाहो ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो ये भी आप कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है, किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उसके कॉन्जुगेट को उसके मॉडुलस के स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया। इन्वर्स जैसे 4 माइनस 7 आयोटा, तो ये हमारा 4 प्लस 7 आयोटा और 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया हमारा। ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया। इसे सेपरेट करके लिखना चाहो तो वो आप लिख सकते हो। ये हो गया। आगे अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस जो है वो 0 है, तो ये तभी पॉसिबल है जब हमारा ए भी 0 हो और बी भी हमारा 0 हो। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है ए प्लस आयोटा बी, ये अगर इसका मॉडुलस जो है वो 0 है, तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ए और बी दोनों 0, अदरवाइज 0 नहीं होगा। अब क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट अगर मल्टीप्लाई करें तो वो हमेशा इसके मॉडुलस के इक्वल होगा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा ए प्लस आयोटा बी है और कॉन्जुगेट हमारा ए माइनस आयोटा बी है। इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा ए प्लस आयोटा बी और ए माइनस आयोटा बी, नंबर और उसके कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट उसके मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा ये ए स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर हमारा -1 है तो बी स्क्वायर, तो ये इनका प्रोडक्ट आ गया। अब मॉडुलस की अगर बात करें तो मॉडुलस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अंडर रूट को दूसरी तरफ भेजे तो मॉडुलस का स्क्वायर भी हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ये वैल्यू भी हमारी क्या है, जेड इंटू कॉन्जुगेट ऑफ जेड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मॉडुलस का स्क्वायर भी हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दोनों वैल्यू जो है वो इक्वल होती है, यानी कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो उसके मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल होगा। आगे जैसे 3 प्लस 4 आयोटा इंटू 3 माइनस 4 आयोटा, तो ये हमारा
3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर के इक्वल है। तो 9 प्लस 16 ये हमारा 25 आ गया। 8 माइनस आयोटा और 8 प्लस आयोटा, ये हमारा 8 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये 65 आ गया। आगे अब वैल्यू दे रखी है -5 आयोटा इंटू 1/8 आयोटा और माइनस आयोटा 2 आयोटा और -1/8 आयोटा की पावर 3। ये जो है सोल्व करना है। अब देखो, अगर इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई का तरीका तो अब आपको पता है। तो माइनस प्लस माइनस होगा, 5 इंटू 1/8 तो 5/8 होगा, और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर आ गया। आयोटा स्क्वायर जो है ये हमारा -1 होता है। तो -1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो हमारा 5/8 आ गया। आगे अब पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा माइनस और ये हमारा प्लस, तो माइनस प्लस माइनस होगा, ये 1 ये 2 तो 2 होगा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर होगा। अब माइनस की पावर 3 ये हमारा माइनस है, और 8 की पावर 3 ये हमारा 512 हो गया, और आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा होता है। अब ये वैल्यू आयोटा स्क्वायर हमारा -1 है, तो -2 इंटू -1, और ये -1 इंटू आयोटा क्यूब हमारा माइनस आयोटा अपॉन में 512। अब 2 से कैंसिल करें तो ये हमारा 256, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, तो फाइनल प्लस आ गया, और आयोटा बचा और बाकी सारी वैल्यू 1 है, तो ऊपर आयोटा और नीचे 256। ये आंसर आ गया हमारा, आयोटा बाय 256। आगे अब वैल्यू दे रखी है 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा, ये वैल्यू दे रखी है, और आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 90। अब इन्हें सोल्व करना है, तो इन्हें सोल्व करें तो मल्टीप्लाई, ये 5 मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में कैंसिल हो गया, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, तो प्लस माइनस माइनस, ये 3 इंटू आयोटा का स्क्वायर, तो -3, आयोटा स्क्वायर हमारा -1 होता है, -3 इंटू -1 ये 3 आ गया। आयोटा की पावर 9 है, तो आयोटा की पावर 9 को हम 4, आयोटा 4 का स्क्वायर, तो ये 8 हो गया,
इंटू आयोटा, ये पावर 9 होगी। आयोटा की पावर 19 को 2 इंटू 9 18 और इंटू आयोटा ऐसे लिख सकते हैं। आयोटा की पावर 4 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर हमारा -1 होता है, -1 की पावर 9 इंटू आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर 1 है, 1 इंटू आयोटा, ये हमारा आयोटा आ गया। अब -1 की पावर 9, तो माइनस की वैल्यू आएगी, और -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आयोटा, माइनस आयोटा प्लस आयोटा, तो आंसर जो है वो हमारा 0 आ गया। तो ये आंसर हो गया 0। अब आयोटा की पावर -39 और 1 माइनस आयोटा की पावर 4 ये दे रखे, इन्हें सोल्व करना है। अब आयोटा की पावर -39 की अगर बात करें तो माइनस हटाएंगे तो वैल्यू अपॉन में चली जाएगी, आयोटा की पावर 39 हो जाएगी। अब डिनोमिनेटर में पावर जो है वो ओड नहीं होनी चाहिए, तो रेशनलाइज करेंगे, आयोटा आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमरेटर में हमारा आयोटा आ गया और डिनोमिनेटर में आयोटा की पावर 40। अब 40 को लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 और पूरे की पावर 10। आयोटा की पावर 4 हमारा 1 होता है, 1 की पावर 10 जो है वो 1 ही रहेगा। अब क्या है, हमारा जो आंसर है वो आयोटा आ गया, डिनोमिनेटर में 1 और न्यूमरेटर में आयोटा। अब ये दे रखा है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो 2 और 2 अंदर बाहर पावर मल्टीप्लाई होंगी तो 4 आ जाएगी। अब a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपेंड करें तो a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab, ये आ गया हमारा। आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, आयोटा स्क्वायर हमारा -1, ये -2 आयोटा और पूरे की होल स्क्वायर, तो 1 -1 ये कैंसिल हो गया, -2 आयोटा की होल स्क्वायर। अब माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारी -1 है, तो 4 इंटू -1, तो ये माइनस का 4 आ गया, ये आंसर हो गया। आगे ये आंसर आ गया हमारा -4। अब आयोटा की पावर -73 प्लस आयोटा की पावर -21 ये दे रखा है। अब इसे सोल्व करें तो आयोटा की पावर -73 है और आयोटा की पावर -21, तो माइनस हटाएंगे तो वैल्यू डिनोमिनेटर में चली जाएगी, तो 1 अपॉन आयोटा की पावर 73। अब पावर ओड है तो इवन बनाने के लिए रैशनलाइज करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस हटाएंगे तो ये भी डिनोमिनेटर में चला जाएगा, पावर ओड है तो रैशनलाइज करना पड़ेगा। अब ये आयोटा और आयोटा की पावर 74 को 2 में तोड़े तो ये हमारा 37। अब
आयोटा और 22 तो 2 इंटू 11 ये आ गया हमारा। आयोटा की स्क्वायर जो है वो हमारा -1 होता है, -1 की पावर 37। आयोटा की स्क्वायर हमारा -1 होता है, -1 की पावर 11। तो -1 की पावर 37, ये -1 रहेगा, तो माइनस ऊपर भेजेंगे तो माइनस का आयोटा। अब यहाँ पे भी -1 की पावर 11, तो ये माइनस रहेगा, माइनस ऊपर भेजेंगे तो माइनस का आयोटा। अब माइनस आयोटा -2 आयोटा, ये आंसर आ गया हमारा। इसे सिंप्लीफाई करने के बाद। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।